एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं और 4.1 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज चलिए करते हैं 4.2 से स्टार्ट। देखिए, ये जो होती है आपकी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। जो मूल ज्ञात करने होते हैं आपके सिलेबस में 3 प्रकार से जो मूल ज्ञात होते हैं आपके सिलेबस में दे रखे हैं 3 टाइप से। तीनों टाइप इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपको पूरी क्लास देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकालते हैं, देखिए आपको जो है ये मध्य पद दे रखा है, ये हमारा मध्य पद है। तो मध्य पद के जो है हम इसमें विखंडन कर लेते हैं, ठीक है। विखंडन यानी कि फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब तोड़ देते हैं एक तरीके का इसका विखंडन करना, ठीक है। क्या कर देंगे इसका विखंडन, ठीक है, विखंडन। तो देखिए विखंडन करते किस तरीके से है, ये जो हमारा ये सी दे रखा है, यानी कि अगर हम इसकी तुलना करें व्यापक समीकरण से, क्या होती है व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये जो हमारा 10 है, माइनस का जो 10 है ये हमारा है अचर पद। तो इस अचर पद से ही इस मध्य पद का क्या होगा, विखंडन होगा। मध्य पद का, मध्य पद क्या है हमारा, x का गुणांक, x का गुणांक। और क्वेश्चन नंबर 1 में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है हमारे पास -3, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। फिलहाल हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइप गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए ये 10 लिखा हुआ है, इस 10 के फैक्टर करने हैं हमें। 10 के जो फैक्टर हैं वो हमें इस प्रकार करने हैं कि जो हमारा घटाकर ये मध्य पद आ जाए, यानी कि x का गुणांक आ जाए। घटा के क्योंकि ये माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारा जोड़ करके x का गुणांक आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो अचर पद है वो है माइनस का। तो अब हमारा जो विखंडन होगा मध्य पद का, तो इसके जो फैक्टर करेंगे हम, तो उसका जो है माइनस कर देना। देखिए किस तरीके से 10 के फैक्टर कर सकते हैं हम, देखिए 2 गुना 5 और 5 गुना 2, इस तरीके से ही तो कर सकते हैं हम फैक्टर इसके, ठीक है। एक फैक्टर क्या कर सकते हैं, 1 गुना 10 और 10 गुना 1, ये इसके फैक्टर है। तो देखिए 5 जो है ये हमारा माइनस का 10 है और हमें 3 लाना है घटाकर, यानी कि ये 10 और 1, ये 2 फैक्टर है इसके। यानी कि 10 और 1 को घटाकर क्या कभी 3 आ सकता है। 10 में से अगर 1 गया तो क्या बचेंगे, 9 बचेगा। 1 में से 10 गया तो माइनस के 9 बचेंगे, ठीक है। और हमारा क्या है ये 5 गुना 2, 5 में से 2 गए कितने बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब ठीक है 2 गुना 5 माइनस के 3 बचेंगे। तो देखिए ये 2 गुना 5 है, और देखिए माइनस का जो है हमें 3 लाना है, तो 2 गुना 5 में हमें तोड़ना है। ये जो है हमें किस तरीके से तोड़ना है, 2 गुना 5 में, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस लिख लीजिए 2x और माइनस का 5x। भाई 2 गुना 5 में तोड़ रहे हैं ना, तो माइनस का 3 जब आएगा, जब 2 में से हम 5 घटाएंगे, तो यानी कि 2x में से मैंने 5x घटा दिया, यानी कि बस इसके अंदर क्या करना है, x लिखना है, यानी कि 2x माइनस का 5x, तो बराबर हमारे पास आएगा माइनस का 3x। दोनों तरफ जब हम x की गुना करेंगे, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x। भाई इस माइनस के 3x को हमने क्या लिख लिया, प्लस का 2x और माइनस का 5x। तो इसका मतलब यही तो है, ठीक है। तो देखिए आगे करते हैं, ये क्या लिखा हुआ, माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो 2 है, ये जो 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनके अंदर आप कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या होता है, जो चीजें सेम होती है। देखिए सेम इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये 2x, तो इसका मतलब क्या है, x यहाँ पर सेम है, तो x हमारा बाहर आ गया। बाहर आने के लिए ये एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक x बचेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुना x, यानी कि यहाँ पे डबल x थे, एक x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक x बचा। उसके बाद निशान है प्लस का, और इसके बाद ये x तो बाहर आ चुका, बचा क्या 2, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, माइनस, और ये पहले माइनस कॉमन है, चलिए पहले माइनस लिखा। उसके बाद देखिए 5 और 10, 5 और 10 का क्या रिलेशन है, आप जानते हैं कि 10 को जो है हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 5,
तो देखिए इसके अंदर 10 के अंदर एक 5 है ऑलरेडी, तो इसके अंदर से एक 5 बाहर लीजिए और ये 5 यहाँ से बाहर लीजिए, तो ये आ गया -5। तो देखिए -5 तो ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका। यहाँ पे क्या बचा अंदर, प्लस का x, और ये माइनस तो बाहर आ गया, तो यानी कि माइनस तो यहाँ बचा नहीं, क्या बचा प्लस, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो ये वाला जो 5 है वो तो ये बाहर आ चुका, ठीक है। तो वहां पे बचा क्या, सिर्फ 2, ठीक है, ये 2 बचा बराबर 0। देखिए अगर इसे हमें क्वेश्चन को चेक करना है तो यहीं पर ये चेक हो जाएगा कि ये राइट चल रहा है या रॉन्ग चल रहा है। जब भी हमारे ब्रैकेट में अगर सेम संख्याएं मिल गई, हमें ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें मिल गई, इस ब्रैकेट के अंदर और इसके अंदर, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, अगर इसके अंदर चीजें सेम है दोनों की दोनों, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर यहीं पर ये दोनों अलग अलग आ गए, यानी कि x+2 आ गया और x-2 आ गया, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x+2, अब x+2, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा भाई, x+2 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसमें से भी तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर x-5, ये वाला x और ये -5 बराबर 0। एक बार मैं x+2 को 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है, एक बार मैं x-5 को 0 के बराबर रखूंगा। जब इसको इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस का जो 2 है वो -2 हो जाएगा, और मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो जो प्लस का 5 है, सॉरी जो -5 है वो प्लस का हो जाएगा। तो इसके 2 मूल निकल कर आगे -2 और प्लस का 5, ठीक है। उतारिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, उतारिए। चलिए देखिए, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये उतार लिया होगा आपने सब, विखंडन वगैरह, ठीक है। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2, तो किस तरीके से होगा, देखिए इस बार जो है हम 5√2 लिखा हुआ है अचर पद, 5√2 लिखा हुआ है अचर पद, ठीक है। तो क्या हम इसके फैक्टर करेंगे डायरेक्ट। देखिए आपको यही बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे जो x² था उसका जो गुणांक था 1 था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इस c पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 में करेंगे तो वो 10 ही आता, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, गुणनखंड विधि से जो x² का गुणांक है, जो फैक्टर हमें करने होते हैं उसके फैक्टर करने होते हैं जो x² का गुणांक हो, x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक, और उसकी गुणा करेंगे हम अचर पद में, यानी कि c में, ठीक है, अचर पद में। तो देखिए x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे √2 है, √2 है, और अचर पद जो है हमारा c क्या है, वो है 5 × √2, ठीक है। इसका मतलब ये तो है √2 की गुना √2 में करोगे तो क्या आएगा 2 और गुना 5 कितना आ जाएगा, फिर से 10, ठीक है। इस बार हमें क्या करना है, इस बार जो है हमें 10 के फैक्टर करने हैं, और 10 के फैक्टर करने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो x का जो गुणांक है, यानी कि हमारा मध्य पद है जिसके हमें विखंडन करने हैं, वो है 7। तो 7 के विखंडन हम किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें 10 के जो फैक्टर है ऐसे करने हैं कि जो जोड़कर 7 आए, ठीक है। तो 10 के फैक्टर होते क्या क्या है, 2 × 5, 5 × 2, 10 × 1, 1 × 10। देखिए 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। अगर हम जोड़ेंगे इनको, ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 11 होते हैं, ये 11 होते हैं, यानी कि इनका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल किनका, 5 और 2 का, 2 और 5 का। देखिए प्लस में आप पहले 2 लिख लीजिए या 5 लिख लीजिए, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसके फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, इसके फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं। देखिए √2x², ऐसा का ऐसा ही लिखा, √2x², ठीक है। उसके बाद 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x। ये किस तरीके से आया, वो यहां से आया, ठीक है, आपको पता है। तो ऐसे नहीं कर सकते हम के फैक्ट विखंडन 4x + 3x कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे जब कर सकते थे जब हमारे यहाँ 12 आता, तो 4 × 3 12 आता, ठीक है। एक ये रूल होता है इसका, ठीक है, किस तरीके से फैक्टर करने हैं।
तो यहाँ पे 5 प्लस 2x ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5 और √2, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन है इन दो टर्म में, फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म में, देखिए इनके अंदर जो कॉमन है हमारे पास x है, ठीक है। तो x मैंने बाहर लिखा। उसके बाद हमारा बचता क्या अंदर, √2x, ठीक है, प्लस क्या बचा यहाँ पे 5, ये आ गया हमारे पास। देखिए आगे √2, देखिए 2 गुना ये 2 और √2, इसके अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस 2 को जो है मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुना √2 भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। इस 2 को मैंने √2 लिखा, यानी कि यहां से एक √2 बाहर आ गया, ये √2 बाहर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2 को मैंने लिखा √2, ये वाला तो √2 बाहर आ चुका, अंदर कौन सा बचा, ये वाला √2 बाहर बचा, और ये x और ये +5, ये वाला √2 भी बाहर आ चुका, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन चेक करने का तरीका क्या था कि यहाँ पे दोनों चीजें सेम आनी चाहिए। देखिए √2x 5 और √2x + 5 ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बराबर में क्या है हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे √2x + 5 कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 कॉमन। उसके बाद बचा क्या, x + √2 बराबर 0। फिर वही चीजें दोहरानी है आपको, √2x + 5 को 0 के बराबर रखना है, और x + √2 को 0 के बराबर। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √2, और x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस का, इधर जाएगा तो ये प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये √2 जो है गुना में, इधर जाके क्या आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो दो मूल ये आ गए हमारे, माइनस के 5/√2 और माइनस का √2, ठीक है। चलिए उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट विधि पर जो टाइप 2 है, ठीक है। उतारिए। देखिए गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखिए अब करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले आपको एक चीजें याद रखनी है कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर है इसका जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन समीकरण में, दी गई समीकरण में जो x स्क्वायर का गुणांक है वो है 2, ठीक है। लेकिन हमें x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 चाहिए। अब इसे 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों में 2 से या x स्क्वायर के गुणांक से, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, 2 से या x स्क्वायर के गुणांक से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर देखिए क्या आ जाएगा, जब 2 से यहां पे भाग करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, -7/2 x + 3/2 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि बनाने का क्या मतलब है, हमारा पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब यह है कि हमें इस फॉर्म में ये इक्वेशन चाहिए, यही तो पूर्ण वर्ग है भाई। पूर्ण वर्ग जो है हमारी ये है इक्वेशन। इसी में आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। तो पूर्ण वर्ग इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है हमको। सबसे पहले ये x² तो हमें मिल गया, ठीक है। x² का मतलब क्या है कि ये a² है, ठीक है, ये a² हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें b² चाहिए। क्या दूसरी संख्या का यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है नहीं है, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो b तो हमें इसके अंदर नहीं मिला, ठीक है।
उसके बाद 2ab मिला, यानी कि देखिए a की जगह क्या है, x है भाई, a की जगह x है, तो इसका मतलब a तो ये रहा हमारा इसके अंदर। क्या आपको 2 मिला इसके अंदर? 2 नहीं मिला तो ठीक है, बनाइए। 2 को किस तरीके से बना सकते हो भाई, a तो हमने ये लिख दिया, b हमारा यहाँ नहीं है और ना ही 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 7/2 है यहीं पर दोनों जो है 2 और a है, सॉरी 2 और b है भाई। 7/2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है हमें 2 गुना a की फॉर्म बनानी है, ठीक है, 2 गुना a की फॉर्म। तो हम 7/2 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7/2 को हम लिख सकते हैं कि 7, हमें तो यहाँ 2 चाहिए ऊपर, अगर मुझे यहाँ 2 चाहिए ऊपर तो नीचे मुझे 2 से ही गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी था ही, और ये हो जाएगा 2 गुना 2, ठीक है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे 7/2 को 2 गुना a की फॉर्म बनानी थी, या b की, सॉरी b की, a तो हमने x को मान रखा है, ठीक है। इसी के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए इसके अंदर ही जो है हमारे पास 2ab है, 2ab के इक्वल जो है 2ab जो है हमारे पास क्या है, 7/2x है, ये समझिए आप, ठीक है, 7/x है। और आपको पता है कि b a को जो है हमने x मान लिया भाई, x² मिल गया ना हमें, a को तो x आ गया। अब हमें 2b की जगह क्या रखना, 2b जो है हमारा वो 7/2 है। अब मुझे 2b की फॉर्म में बनाना है इसे, तो इसका मतलब क्या है, 7/2 को मैं क्या करूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मैंने कुछ किया थोड़ी, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 7/2 ही तो लिखा हुआ है, लेकिन हमारा इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 गुना 7/4 बन गया, ठीक है। तो मैं 7/2 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 7/4 लिख सकता हूं, ठीक है भाई। 2 को मैं क्या लिख, 7/2 को मैं लिख सकता हूं 7/4 गुना x, ठीक है, और ये माइनस x², ठीक है। तो इसके बाद देखिए मैंने इसे एक ब्रैकेट में बंद कर लिया और ये +3/2 बराबर 0 लिखा। ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि ये x², ये a की जगह है हमारा भाई, ये हमारा a² है, माइनस ये 2 है, ठीक है, गुना 7/4 क्या है हमारा, b है, जाहिर सी बात है, और ये क्या है, a है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब हमारी कमी किस चीज की है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें इस फॉर्मूले को बनाना है मुझे। देखिए a² मिल गया मुझे, x², ठीक है, माइनस प्लस का 2ab मिल गया मुझे, ठीक है, प्लस का 2ab मिल जाएगा या माइनस का मिल जाएगा, वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्मूला ये भी तो होता है हमारे पास, a² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, ये भी तो होता है। चलिए हमें माइनस का 2ab मिला, ठीक है, माइनस का ही 2ab मिला, ठीक। उसके बाद देखिए अब मुझे यहाँ b² की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जो है एक बार b² को घटा सकता हूं, ठीक है, और एक बार मैं जोड़ सकता हूं, मैं ये तो कर सकता हूं ना भाई, b² में से b² गया, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, 0 ही तो है, ये b² माइनस b² 0 ही तो है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ इस इक्वेशन में भी कि x² तो ये लिखा हुआ है, माइनस का 2 गुना 7/4 लिखा हुआ है और गुना x है, तो ये 7/4 जो है यही तो मेरा b है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि 7/4 का स्क्वायर जो है मैं जोड़ सकता हूँ और 7/4 का ही स्क्वायर में घटा सकता हूँ, 7/4 का ही स्क्वायर में घटा सकता हूँ, ठीक है। चलिए ये तो आपने उतार लिया होगा, इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक। उसके बाद मेरा क्या बचता है, प्लस के 3/2 बचता है और बराबर 0, ठीक है। देखिए मैंने क्या काम किया कि ये जो b² प्लस एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो मैंने 7/4 को एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ये इसका मतलब क्या है, ये 0 ही तो है, तो मैंने 0 को ही तो जोड़ा इसके अंदर, 0 तो ऑलरेडी आप कितनी भी जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन गया देखिए, x² प्लस b² माइनस 2ab, x² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, 2 गुना ये क्या है, b गुना a, तो माइनस का 2ab, ये क्या है b² और ये क्या है a², ठीक है, ये माइनस का। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x माइनस b की जगह क्या है 7/4 का स्क्वायर, यही तो है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का 7 49 49/16 और प्लस के 3/2, ठीक है।
बराबर 0, यही तो आया। ठीक, देखिए इसके बाद क्या करना है मुझे, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इक्वेशन सोल्व करनी है आपके पास आती होगी, एलसीएम क्या पे यहाँ 16, तो यानी कि 8 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 की यहाँ पे कीजिए। ठीक है, ये x माइनस 7 का 7/4 का होल स्क्वायर, देखिए ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और ये जो है माइनस का 49 और 8 से 24 हो जाएगा, यानी कि प्लस का जो 24 है और माइनस का 49, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि अब मैं लिखूंगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यानी कि प्लस क्या, देखिए प्लस था, ये कितना जाएगा 49 में से 24 गए, कितना बचा माइनस का 25/16 बराबर 0। ठीक है, ये प्लस का जो है साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/16 को मैंने लिखा 5/4 का होल स्क्वायर। क्यों लिखा कि देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, और 16 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो बात एक ही है, हमें तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमारे पास जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ a लिखा हुआ, a की फॉर्म में लिखा हुआ, तो यानी कि इसको एक बार ऐसा कैसे लिखो, a को, ये मैंने a लिखा, तो a में एक बार तो हम b को जोड़ते हैं, और 5/4 क्या है b, मैंने एक बार जोड़ा, और एक बार इसको मैंने क्या किया, घटाया। ठीक है, ये मैंने एक बार घटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो 7 में से जो 5 गए, कितने बचा माइनस का 2, तो यानी कि x माइनस के 2/4। ठीक है, 2/4, और एक बार ये जब घटेगा 7 और 5 कितना होता है 12, तो x माइनस के 12 कितना आ गया 4। ठीक है, बराबर 0। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x को जब हम लिखेंगे x बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और जब हम इसको काटेंगे 4 × 12, तो x इधर पहुंच जाएगा, हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि x बराबर 3। ठीक है, ये दो मूल आ जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए ये तो आपने कर लिया किससे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ आपका रिवीजन है पूर्ण वर्ग बनाने का। ठीक है, देखिए x बराबर 1/2 और x बराबर 3 आए। चलिए आपने ये तो कर लिया पूर्ण वर्ग बनाने से, अब मैं एक बार फिर से आपको गुणनखंड विधि से बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना। पहले आप इसे उतारिए, ठीक है, फिर मैं जो आपको गुणनखंड से बताता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर क्या सेम आएंगे, कि एक मूल तो हमारा आ रहा है 1/2, दूसरा मूल आ रहा है हमारा 3। चलिए इसे चेक कर लेते हैं, और हमने कितना सीखा गुणनखंड विधि से, ये चेक कर लेते हैं एक बार। उतारिए, इसे कराते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए उतार लिया होगा आपने, गुणनखंड विधि से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको पता है गुणनखंड विधि से क्या करना है, पहले तो इस x स्क्वायर की गुणा अचर में करनी है। ठीक है, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। अब 6 के फैक्टर करने हैं, 6 के फैक्टर क्या होता है 3 × 2, 2 × 3, 6 × 1 और 1 × 6। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान है, और विखंडन करना है 7 का। ठीक है, निशान किसका, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह है, तो मुझे जो है ऐड करके बताना है कि 2 की मतलब 6 को जो है हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके 7 आए। तो आपको पता है कि जोड़कर तो 7 यहाँ पर मिल सकते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो करिए 2x² माइनस 6x और माइनस के x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपने कर लिया भाई, 1x करो या 6x करो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहां से कॉमन लेना है। कॉमन किस तरीके से लेना है आपको पता है कि यहाँ पे देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो यानी इस 6 के अंदर भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, तो एक तो 2 बाहर आ गया। इस 6x के साथ भी क्या x है, और इस 2x² में भी एक x है 2, तो एक x यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, और 2 तो बाहर का बाहर आ ही गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस तो बाहर लिखना, माइनस लिखना बाहर, और क्या कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लीजिए।
जब कुछ कॉमन ना मिले 1 ही ले लीजिए, ठीक है। तो हमारा देखिए प्लस का x बचेगा, ये माइनस का थी। आपको पता है क्वेश्चन चेक करने का तरीका ये और ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो आपको पता है x-3 आ रहा है ब्रैकेट में, तो x-3 को ही कॉमन लीजिए इस बार, x-3, तो यहाँ क्या बचेगा 2x-1 बराबर 0, ठीक है। तो आप देखिए एक बार x-3 को 0 के बराबर रखिए और एक बार 2x-1 को 0 के बराबर रखिए। जब आप इसको 3 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 3, और इसको आप एक बार इधर लेंगे यानी कि x बराबर माइनस का जो है प्लस का 1 हो जाएगा, और जो गुना में 2 है ये भाग में पहुंच जाएगा 1/2। देखिए उसके अंदर भी मूल क्या आए थे हमारे पास 1/2, 3, और यहाँ पे भी क्या है 3, 1/2, ठीक है। तो हमारे जो मूल है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो होगी आपकी द्विघाती सूत्र की जो क्लास होगी आपकी, उसमें भी मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि इसका आंसर तब भी आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। देखिए आज के लिए क्लास में जो है इतना ही है, इसे उतार लीजिए। और हमारे द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से जो क्वेश्चन होते हैं तीसरी टाइप जो है, उसे देखने के लिए आप नेक्स्ट क्लास देखिए, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ तक ही है, उतार लीजिए इसे। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।